हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। देखिए, हम सभी के जीवन में आपाधापी रहती है। हर कोई इंसान किसी ना किसी बात के लिए परेशान होता ही है। दौड़ भाग करते ही रहते हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते ही रहते हैं। अब इस बीच में जब जैसे कोई त्यौहार आता है तो अपने आप ही मन पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो मेरे इन लॉज़ की तरफ जैसे हमारी साइड में जैसे पूरे भारत में करवा चौथ तो मनाई ही जाती है, उसी तरह हमारे यहाँ सकट चौथ भी होती है। और इस पर क्या है, निर्जल व्रत रखते हैं। तो चौकी बनाते हैं, चौकी को सजाते हैं, उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, फिर उस पर तिल का कुछ भोग लगाते हैं, फिर छलनी रखते हैं, फिर चंद्र देवता के दर्शन करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं और तब व्रत खोलते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि एक चौकी खुद ही पेंट की जाए, तैयार की जाए। अब मुझे ना एक पुरानी सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक चौकी मिली लकड़ी की, तो मैंने सोचा कि इसी का ही मेकओवर करके देखते हैं। तो जैसा मुझसे हो पाया तो वैसा ही मैंने उसको सजाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि शायद आपको पसंद आ जाएगी। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चौकी ना बिल्कुल पुरानी सी थी और इसके पहले का जो पार्ट था ना, जिसमें मैं इसको पूरा दिखा पाती, वो हट चुका है, डिलीट हो गया था वो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पर वाइट कलर कर लिया है। वैसे आप जैसो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे हमें जो भी कलर करने हो तो उसके 2-3 कोट हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा पहले पूरा एक बार वाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर पैटर्न बना लेंगे जो हमें बनाना है, और फिर उसी हिसाब से हम कलर कर लेंगे। तो वाइट करने के बाद में भी 2 कोट तो कलर के करने ही पड़ते हैं, क्योंकि एक कोट से तो क्या है कि वो मतलब शेड वाला कलर आ जाता है। अब देखो, मेरे पास स्केल नहीं था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे माची से रख ली और इनसे ही फिर मैंने इस पर ऐसे सीधी सीधी लाइन बनाई, और जो भी पैटर्न मुझे बनाना था वो मैंने इनकी हेल्प से ही बना लिया। तो जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो कुछ इस तरह से ही अगर कोई चीज़ नहीं है तो जो है उसे हम और अच्छे तरीके से यूज़ करके और अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे से बॉक्स बना लिए हैं, तो बराबर बराबर गैप दे लिया और फिर बीच में भी इस तरह से 2-2 माचिस रख कर के एक साथ, और मैंने ऐसे बॉक्स बना लिया। और फिर जो ये बड़े बड़े जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं बीच में, यहाँ पर मेरे पास में ना एक फूल था, उसको काट करके ऐसे पेपर का, और फिर इसको मैंने ड्रॉ कर लिया था यहाँ पर। तो थोड़ा सा करने के बाद में जैसे एक फूल बनाया, फिर उसके बाद बाकी काम करके और मैं इसे नीचे ले गई थी चौकी को। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे अब मेरी जो बेटी है वो आ ही जाती है, कहीं भी होती है वो ऊपर भी रहती है, साथ में नीचे भी आ जाती है। तो उसने क्या किया कि इस चौकी पर लेकर के और गोपाल जी को बिठा दिया था, और बस उनको वो यहाँ पर शयन कराने की तैयारियाँ कराने लगी। तो साथ साथ मेरा काम भी चलता रहता है। अब इस तरह से मैंने ये फूल बना लिए हैं, और जो कैरम की गोटी होती है उससे सर्कल भी बना लिए। तो जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी शेप मिलती हैं, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ और उससे ही मैं पैटर्न्स ड्रॉ कर लेती हूँ। अब फिर मैंने इस पर कलर करने थे, तो जैसे जो फूल हैं उनको मैंने सोचा कि 2 फूल एक कलर से करेंगे और 2 फूल एक कलर से करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके, और फिर मैंने जैसे ये बीच वाला सर्कल है यहाँ पर रेड कलर कर लिया है। फिर इसके बाद एक और सर्कल मैंने बना लिया था, उसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे। और जो कलर लाइट लगता है, जैसे वाइट के साथ जब हम इसको कलर को करते हैं किसी चीज़ पर, तो वहाँ जब शेड सा आ जाए, तो एक बार सूखने के बाद में फिर उस पर आप दूसरा कोट भी कर सकते हैं। तो 2 कोट 3 कोट होने के बाद में बहुत अच्छे से कलर खिलकर आने लगता है। तो जितना टाइम हो उस हिसाब से आप कोई चीज़ को बना सकते हैं और उसे सजा सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी, और जब मैं ऐसी कोई भी चीज़ होती है उसको यूज़ करती हूँ ना, तो एक बड़ा प्यारा सा कमेंट मुझे मिलता है घर वालों की तरफ से, सबकी तरफ से, कि ये पागल हो चुकी है। अब ठीक है, पागल ही सही, पर अगर किसी चीज़ को हम संवार रहे हैं, उसको बिगाड़ नहीं रहे हैं, तो पागलपन भी अच्छा है। तो किसी भी चीज़ को सजाने का काम करना, उसको संवारने का काम करना, ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी आदत है। और जैसे इंसान हैं हम, तो हमारा ये दायित्व होना भी चाहिए कि कोई चीज़ बिगड़ने ना दें। जहाँ तक हो सके उसे सजाएं, संवारें,
प्रकृति का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें ये नर रूप, मनुष्य रूप दिया है कि हम अपनी इच्छा से अपने मन और मस्तिष्क को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा, जैसे भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसको और निखार सकते हैं और संवार सकते हैं। तो बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके चीज़ों को यूज़ करें, रीयूज़ करें। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि वो हमारे काम नहीं आ रही लेकिन वो उतनी अच्छी कंडीशन में है कि वो कोई और यूज़ कर सकता है तो हम उसको दे सकते हैं। तो वो चीज़ उस व्यक्ति के काम आ सकती है या वो उसको कुछ और बेटर वे में उसको यूज़ कर सकता है। अब देखो ये मैंने 4 फूल बना लिए हैं और इनको अंदर से अलग अलग कलर से कलर कर लिया। जैसे वैसे तो देखा जाए तो रेड और येलो के 2 फूल हैं और पिंक और ब्लू के 2 फूल हैं। अब जो इनके ये बड़े बड़े बॉक्स हैं इनको मैंने पहले, जैसे ये बॉक्स भी मैंने 2 कलर से ही पेंट किए हैं, जैसे 2 बॉक्स एक कलर से और बाकी के 2 बॉक्स एक कलर से। तो इस तरह से मैंने इनको पेंट किया है और एक कोट हो जाएगा। फिर अगर टाइम बचता है तो फिर दूसरा कोट भी इस पर कर लेंगे और थोड़ा सा इसको और अच्छा सा कलर खिल कर आ जाए वैसा हम प्रयास करेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा सा काम मैं करती रहती हूँ। एक बार में बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाती हूँ अपना क्राफ्ट रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे ही करने होते हैं और वो टाइम से ही करने होते हैं, उनमें डिले नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वरना क्या होगा कि सबका रूटीन बिगड़ जाएगा। और ये जो क्राफ्ट है ये सिर्फ मतलब मैं ही करती हूँ, ये मेरी ही चॉइस है घर में और अभी तो ज़्यादातर किसी को पता भी नहीं है। तो इसलिए इस पर जितना मैं मतलब अपना जो टाइम है, इसे कहते हैं मी टाइम कह सकते हैं। जैसे होता है ना अपने लिए थोड़ा समय निकालना, तो ये मेरे लिए समय निकालने वाली बात है कि ये मेरा समय है जिसमें मैं खुद को खुश रखने के लिए कुछ ऐसे काम करती रहती हूँ जो बाकी दीन दुनिया से बेखबर होकर के हम कर सकते हैं और जिसमें हम अपना सारा स्ट्रेस भूल सकते हैं। तो हर किसी की कोई ना कोई हॉबी होती है, कोई ना कोई शौक़ होता है जो उसके दिल में दबा होता है। जैसे कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो दिल तो बच्चा ही रहता है और उस बच्चे को कभी मरने भी नहीं देना चाहिए। उस बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखिए, अपने अंदर उसे खिलखिलाता रखिए। तो उस तरह से जीवन जो है ना वो हमेशा खिलखिलाएगा, खुश रहेगा। परेशानियां होंगी तो भी वो दूर हो जाएंगी और उनको झेलने की ताकत भी आप में बनी रहेगी। तो अब पहले मैंने इन सारे बॉक्सेस को कलर किया है। तो जो कलर मतलब मुझे लगे कि हाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरह से दो कलर के मैंने ऐसे बॉक्स बना करके और इनको कलर कर लिया। और फिल करने के बाद में फिर उसके बाद अंदर अगर जो भी पैटर्न्स मैं बना सकती हूँ जो मुझे लगता है कि इजीली बन जाएंगे तो वो मैं ट्राई करूँगी। तो पहले मैं इन बॉक्सेस को ही कलर कर रही हूँ ताकि एक काम जैसे कलर जो हमें फिल करना है वो वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद अब देखो जैसे ग्रीन कलर आप देख रहे होंगे वहाँ शेड सा हो गया वो, क्योंकि नीचे वाइट है और ऊपर ग्रीन है। तो फिर जब ये सूख गया तो मैंने एक और कोट कर लिया तो उससे ग्रीन कलर थोड़ा डार्क हो करके और खिल करके आ गया है। तो पहले इस तरह से इस पूरी चौकी को मैंने कलर कर लिया है, अच्छे से भर लिया है। अब उसके बाद में जो ये बॉक्सेस हैं इन पर छोटे छोटे मैं पैटर्न बना लूँगी जो इजी से हैं, जो जल्दी बन जाएं और जिनमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग हमको करने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे कहीं जिगजैग, कहीं सीधी लाइन, कहीं डॉट कुछ ऐसा करके मैंने इसको फिल करने की सोची थी कि आराम से भर जाएगा और थोड़ा सा इसका लुक जो है ना और अच्छा लगेगा, प्यारा सा खिल करके इसका रूप आ जाएगा। और एक बात और है कि जब ये पूरा भर जाए, चौकी पूरी बन जाए, तो उसके बाद ऐसी चीज़ों पर हमें जैसे जो वार्निश है वो हमें अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए, वरना अगर हल्का सा भी पानी पड़ेगा तो हमारे सारे कलर जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, पूरी जो मेहनत है वो बिगड़ जाएगी। तो पूरा बनाने के बाद उसको सेफ़ और सिक्योर करने के लिए उस पर वार्निश अप्लाई करनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो अब देखो बीच में यहाँ पर मैंने ऐसे बिंदी सी डॉट से बना लिए हैं, कहीं सीधी लाइन बना ली, कहीं थोड़ी टेढ़ी लाइन बना ली। तो उस तरह से ही मैंने इसको फिल करा है। और जैसे ये ब्लू वाले हैं तो उनमें लाइंस बनाई हैं, तो सारे ब्लू बॉक्सेस में लाइंस बना दी हैं।
सारे ग्रीन बॉक्सेस में थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी लाइनें बना दी हैं और रेड में थोड़ा सा अलग तरह से बना दिया है, फूल पत्ती सी हल्की सी। तो चारों कोनों पर जो रेड कलर है वहाँ पर मैंने उस तरह से ऐसे बना दिया है। तो ऐसे मेरा ये बाहर का जो चौकी का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में जो इसके अंदर के बॉक्सेस हैं उनको भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको लगता हो कि हाँ थोड़ा सा अच्छा हुआ है, कुछ इसमें सुधार आया है, कुछ इसकी क्रिएटिविटी में निखार आया है, तो वो मुझे आप बता सकते हैं, कभी भी बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि अगर आप मुझे कुछ भी समझाते हैं, बताते हैं, जो मेरी गलती है, जो मेरी कमी है, उसको अगर आप मेरे सामने लाते हैं जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तभी होता है जब आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और उस चीज़ पर गौर करते हैं कि इसने मतलब जो किया है वो किस हद तक अच्छा हुआ है और अभी आगे किस हद तक ये अच्छा कर सकती है। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में बनी रहूँ और मैं आगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूँ, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर बार वीडियो में मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ सुधार कर पाऊँ, कुछ नया कर पाऊँ, कुछ ऐसा जो आपको देखते ही अच्छा लगे, कुछ अट्रैक्टिव सा हो। तो बस वही मेरी कोशिश होती है। तो आप मेरे साथ रहें, मुझे बताते रहें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब एक बार में ना वीडियो बनाना तो दूर, वॉइस ओवर भी नहीं हो पाती है। और सुबह सुबह अगर मैं आवाज़ डालती हूँ ना तो इतने ज़्यादा शोर शराबा होता है सब तरफ से, मतलब कितनी बार तो मुझे वॉइस ओवर करने के बाद में उसको डिलीट करना पड़ जाता है, फिर वापस से आवाज़ डालनी पड़ जाती है। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अब देखो ये मैंने जैसे यहाँ पर बनाया, चारों कोनों पर तो ऐसे डिज़ाइंस बना लिए हैं और बीच में कुछ इस तरह का मैंने पैटर्न बना लिया है। तो 2 फूल वाले बॉक्सेस में एक जैसा और 2 फूल वाले बॉक्सेस में दूसरी तरह से। अब ये जो बड़े वाले बॉक्सेस हैं, जो बीच में 4 बनाए थे मैंने, उन पर भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मैंने कलर से और जो पतला वाला ब्रश है उसको लेकर के और इस तरह से पैटर्न बना दिया है। तो मैंने कुछ भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ किया नहीं है। तो बस छोटे छोटे ऐसे मैंने पैटर्न्स ड्रॉ करके और इस चौकी को फिल कर दिया है। अब जैसे अगर कोई मोटिव कट कर लेंगे ना तो हम वो भी इस पर बीच बीच में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पर ये होता है कि जैसे अगर एक डिज़ाइन बना रहे हैं एक बॉक्स में, तो सेम वैसा ही उतना ही बड़ा उसी तरह का अगर डिज़ाइन दूसरे बॉक्स में बनता है तभी वो चीज़ अच्छी लगती है। आड़ी टेढ़ी हो जाए, छोटी बड़ी हो जाए तो उसका लुक उतना अच्छा आता नहीं है। तो इसलिए मैंने लाइन वाले पैटर्न्स बना लिए हैं जो इजीली बन जाते हैं और लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, और हम बड़े आराम से उनको बना करके और अपना जो बॉक्स है ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे मेरी चौकी बन जाएगी। और ऐसे मैंने ये जैसे चारों बॉक्सेस हैं इनको भी भर लिया। तो ये जो साइड के 2 छोटे छोटे रह गए हैं उनमें मैंने बेल वेल सी हल्की सी बना दी हैं और पतली पतली सी जैसे पत्तियां बना दी हैं, और 2 कलर से इनको भी मैंने भर दिया था। तो आगे पीछे की तरफ ये दोनों तरफ ये छोटे छोटे ऐसे बॉक्स हैं, तो इनको मैंने इस तरह से भर दिया है। अब जैसे जो ब्लू कलर है उस पर पिंक एकदम दिख नहीं रहा था तो साथ में येलो कलर भी कर दिया था। अब नीचे का ये जो बॉर्डर है बस यहाँ पर मैं ऐसे पैटर्न बना दूंगी और इस पर भी छोटी छोटी सी पत्तियाँ बना दूंगी और मेरी ये चौकी कंप्लीट हो जाएगी। और फाइनली फिर इस पर मैं क्या है वार्निश अप्लाई कर लूँगी ताकि ये ख़राब ना हो और काफ़ी लंबे समय तक ये चल सके। जब मेहनत की है, कोई चीज़ बनाई है, तो उसको सिक्योर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस देखो ऐसे मैंने ये लीव्स बना दी, छोटी छोटी सी डॉट 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 बना दिए रैंडम वे में, फ्री हैंड पेंटिंग कह सकते हैं आप इसे। तो बस ऐसे ये मैंने कंप्लीट कर दी है, चारों तरफ से बनाना है इसे, और फिर हम इसका देखेंगे कि फाइनल व्यू कैसा आता है।
आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लें, मुझे बहुत ज़रूरत है। और हम बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे कुछ और नया लेकर के। तो चलिए, जब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, एंड स्टे क्राफ्टी।